अगर तुम एक बच्चे हो तो तुम्हें इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ शायद वो चीज़ें तुम ना समझो और मेरी बातों का कोई गलत मतलब निकाल लो और अपनी ज़िंदगी में कोई गलत फ़ैसला ले लो। आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर तुम 15-16 साल से ऊपर हो तो इन चीज़ों को तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर तुम्हारी 10th अभी अभी हुई है तो तुम्हें अपना फ़ैसला खुद से लेना चाहिए, ना कि एक संस्कारी बच्चे की तरह अपने घर वालों की बात मान लेनी चाहिए। अगर तुम्हें कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है या साइंस लेनी है और घर वाले तुम्हें तुम्हारे मनपसंद की स्ट्रीम लेने नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हें साइंस ही लेना है, फिर कह रहे हैं कॉमर्स ही लेना है, फिर कह रहे हैं आर्ट्स ही लेना है, उस फील्ड में जिस फील्ड में उनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं उस फील्ड में वो तुम्हें ले जाना चाहते हैं, बट तुम्हारा नेचुरल टैलेंट कहता है कि मुझे इस चीज़ में जाना है या फिर मुझे किसी और चीज़ में जाना है और घर वाले फ़ोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें साइंस ही लेना है, तो तुम्हें अपने मनपसंद की चीज़ करनी चाहिए और तुम्हें विद्रोह करना चाहिए। तुम्हें लड़ना चाहिए घर वालों से कि मैं साइंस नहीं ले सकता हूँ, मैं कॉमर्स नहीं ले सकता हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वही करूँगा। मैं ये समाज हमेशा संस्कारी बनाना चाहता है और संस्कारी तुम्हें बनना भी चाहिए, बट जब तुम्हारी चीज़ें सेक्रीफाई होने लगे, जब तुम सेक्रीफाई होने लगो, जब तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी फेवरेट चीज़ें, तुम्हारा करियर, तुम्हारी लाइफ सेक्रीफाई होने लगे किसी भी चीज़ को लेकर, तो तुम्हें संस्कारी नहीं, तुम्हें विद्रोही बनना चाहिए। तुम्हें अपने खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तुम्हें लोगों से लड़ना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही चुपचाप सब कुछ सहते रहोगे और अपने घर वालों की, इस समाज की बातें सुनते रहोगे, तो आखिरी में तुम हार जाओगे और तुम्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होगा कि मैंने उस समय हिम्मत क्यों नहीं दिखाई, मैं उस समय क्यों नहीं लड़ा। स्टार्टिंग में तुम्हें कोई बड़ी चीज़ों से नहीं दबाया जाता है, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों से दबाया जाता है। तुम्हें कहा जाता है कि तुम अपने बाल बड़े नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ घूमने नहीं जा सकते हो, तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सकते हो, तुम ये चीज़ खा नहीं सकते हो, तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों पे ही दबाया जाता है। बट एक समय ऐसा आता है जब घर वाले तुम्हें कोई छोटी सी चीज़ समझने लगते हैं और ख़ुद को भगवान समझने लगते हैं। कोई भी इस दुनिया में भगवान नहीं है, हर एक इंसान खुद में एक भगवान है और हर एक इंसान खुद में एक राक्षस है। तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि तुम्हें कभी भी तुम्हारी चीज़ें सेक्रीफाई नहीं करनी है। वो चाहे तुम्हें छोटी सी चीज़, जैसे कि तुम्हें तुम्हारे बाल बड़ा करने के लिए मना करा जा रहा है और तुम्हें तुम्हारे बाल बड़े करने हैं, तुम्हें महसूस करना है कि ज़िंदगी में एक बार बाल बड़े कर कैसा लगता है, बट तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना कर रहे हैं। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में वो चीज़ें हर बच्चों के ऊपर अप्लाई होती हैं, उस एरिया उस जगह का ये नियम है। बट अगर तुम स्कूल से निकल चुके हो और अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना कर रहे हैं या फिर कोई बगल के पड़ोसी अंकल तुम्हें ताना मार रहे हैं कि भाई तुम बाल क्यों बड़ा कर रहा है, तो तुम्हें उनसे लड़ना आना चाहिए। तुम्हें अपने खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और तुम्हें अगर तुम्हारे बाल बड़े करने हैं तो तुम करो। और ये चीज़ सिर्फ बाल को लेकर नहीं है, ये चीज़ तुम्हारी स्टीम को लेकर है, ये चीज़ तुम्हारी शादी को लेकर है, ये चीज़ तुम्हारे करियर को लेकर है। कल को तो वही लोग, वही 4 लोग, वही तुम्हारे घर वाले तुमसे कहेंगे कि तुम्हें अरेंज मैरिज ही करनी है। और अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, फिर किसी लड़की को पसंद करते हो और उन लोगों के लिए तुम अपने प्यार को, अपनी लड़की को सेक्रीफाई कर दे रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तुम भले ही उनकी चॉइस से खुश रहो और अपनी चॉइस से ना खुश रहो, पर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही रहेगा कि मैंने अपनी चीज़ क्यों नहीं चुनी, मैंने अपनी चॉइस क्यों नहीं ली। मुझे अगर बाल बड़े करने थे तो मैंने अपने बाल बड़े क्यों नहीं किए, अगर मुझे लव मैरिज करनी थी तो मैंने लव मैरिज क्यों नहीं की, अगर मुझे कॉमर्स लेना था या फिर मुझे आर्ट्स लेना था, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना था, मुझे किसी एग्ज़ाम को फोड़ना था और मेरे घर वाले कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे आर्मी में ही जाना है, मुझे पुलिस ही बनना है, क्योंकि वहाँ पर उनके सोर्स चलते हैं, तो अगर उनके लिए तुम अपना नेचुरल टैलेंट मार रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तुम्हें तुम्हारे लिए, खुद के लिए सेल्फिश बनना पड़ेगा और लोगों से लड़ना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हारे, वो चाहे तुम्हारे घर वाले ही क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा, तुम्हें विद्रोह करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो जब तुम अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पे हो और तुम्हें किसी भी बात का गिल्ट ना हो, तो तुम्हें लोगों से लड़ना पड़ेगा, अपने खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा। और हर मोड़ पे तुम्हें लोग आकर रोकेंगे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में लोग अपने से ज़्यादा दूसरों से मतलब रखते हैं। तो लोग तुम्हें हर मोड़ पर आकर रोकेंगे कि भाई ये काम मत कर, इसमें तू फेल हो जाएगा, तू अपना बिजनेस स्टार्ट ना कर, तू ये जॉब मत कर, तू यहाँ मत जा, अगर तुम्हें दूसरी कंट्री जाना है वहाँ नहीं जाने देंगे। बहुत सारी रुकावटें आएंगे तुम्हारे जीवन में, बट तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी और ऐसे लोगों से लड़ते रहना है। वो चाहे तुम्हारा सगा भाई क्यों ना हो, तुम्हारे बाप क्यों ना हो, तुम्हारी मम्मी क्यों ना हो, तुम्हारी बहन क्यों ना हो, तुम्हारे दोस्त क्यों ना हो, कोई भी ज़िंदगी में अगर तुम्हारे गोल के बीच में आ रहा है तो तुम्हें उसे लड़ना है, उसे छोड़ देना है। अगर तुम नहीं छोड़ सकते हो तो उनसे दूरियां बनानी है और उन्हें कहना है कि आप मेरे बीच में टांग मत लड़ाइए, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। बट ये फ़ैसले लेने से पहले तुम्हें मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए। अगर तुम
अगर तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी पसंदीदा चीज़ें करने के लिए विद्रोह करना है, तो अगर तुम्हें दारू पीना पसंद है, तुम्हें सिगरेट पीना पसंद है और तुम उसके लिए घर वालों से लड़ रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना और जो चीज़ें मैंने कही हैं उनको फिर से सुनना, बार बार सुनना, तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमेशा विद्रोह अच्छी चीज़ में करना, जिन चीज़ों से तुम खुश रह सको, ना कि उन चीज़ों से जो चीज़ तुम्हारे लिए हानिकारक हैं, जैसे दारू, सिगरेट, गांजा, इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहना।